संस्कार जिसको बोलते हैं, संस्कार बोलो, नियम बोलो, तो वो अगर माँ बाप ने दे दिया, असली वही धन है। उस धन से कभी नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक दृष्टांत सुनाता हूँ। मैंने फिर दोबारा वही बात आती है कि बच्चे का, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, उसको संस्कार माँ बाप देते हैं। वो ऐसा भी बोलते हैं ना, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए कहने का मतलब ऐसे बच्चे से अंदाज़ा लग जाता है माँ बाप के संस्कारों का। तो कुल मिला के हम तो यही बोलते हैं, सुन करके या कैसे भी संगत से या बुजुर्गों के कहने से वो अच्छे संस्कार भरो। तो ऐसी में एक संस्कारी बच्ची, ऐसे शादी सबकी होती है, तो उसकी भी शादी हुई। वो ससुराल में अपना सब जैसे करते हैं, सब आप हम वैसे कर रहे। तो लेकिन वो अपने मायके में जब थी, तो मायके वाले देखते थे कभी न कभी सत्यनारायण की कथा, कभी कन्या भोजन, कभी न कभी वो ऐसे कुछ न कुछ कोई साधुओं का भोजन, तो ऐसे थोड़ा बहुत करते रहते थे। अब उस बच्ची ने देखा, लड़की ने, कि यहाँ तो कोई भी कभी नहीं कर रहा, मेरे को साल हो गया, 2 साल हो गए, कभी भी किसी को भी नहीं बुला रहे, तो ये क्या कारण है। उसने एक बार जा कर के अपने बाप से शिकायत की कि पिताजी ये क्या बात है, वहाँ तो कभी ब्राह्मण भोजन नहीं करा रहे, वो कोई मैंने सत्यनारायण की कथा नहीं करवा रहे, कन्या भोजन नहीं करा रहे, तो ऐसा क्या कारण है ये। तो वो बोलने लगा, बेटे अब वो तो तू कारण नहीं, जैसा वो कर रहे, बड़े हैं तेरे से, तू ऐसे ही रहे, अब तो बीच में वो डिस्टर्ब मत कर, वो क्लेश पैदा हो जाएगा। नहीं बोले, मैं क्लेश नहीं पैदा कर रही, लेकिन मैं देखती हूँ ये आप गलती पे हैं या वो गलती पे हैं। बोला, अब गलती तो भगवान जिसको जैसी बुद्धि देता है वैसे ही करते हैं। तो चलो, अब उसने सहन किया। अब एक दिन की क्या बात हुई, वो अपने जैसे बर्तन मांज रही थी, बाई चांस वो रास्ते के ऊपर घर था, ये दीवार है जैसे, और वहाँ बर्तन मांज रही थी। अब बर्तन मांज रही तो बाबा एक आया, बोला कल का भूखा हूँ भोजन दे दो, कल का भूखा हूँ भोजन दे दो, ऐसे करता आ रहा। तो अब उसकी स्वाभाविक ही, मतलब भगवान ने स्वाभाविक ही निकलवा दी। बोले बाबा, मतलब उसको ये ध्यान नहीं था उस समय, वो ध्यान ही नहीं रख, मेरे ससुर जी भी बैठे हैं। बोले बाबा, ओ मानते मानते हम तो बासी खा रहे और आगे भूखन मरना पड़ेगा। तो उसके बाई चांस उसको ध्यान नहीं था, ससुर एकदम चिल्ला, अरे कहाँ हो। अब माता जी आई भागते, क्योंकि वो जानती है गुस्से कुछ बात है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इससे पूछ क्या हुआ है। उसने देखा कि ऐसे तो गर्म नहीं होते, गर्म जरूर होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। अरे बोला, क्या कर दिया तूने। तो वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसने किया कुछ नहीं, वो तो स्वाभाविक निकल गया। तो बोला, ये नहीं बता रही, मेरे से सुन, मैं तेरे को पहले बोलता था निकम्मे घर की लड़की है। वो बोल रही बासी खा रहे, वो 3 सब्जी दाल बन रही, वो ताज़ा ताज़ा बन रहा, गर्मा गर्म खा रहे, इसको मस्ती लग रही। बोला, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद में, तेरे को रिश्ता जिस दिन पसंद करने गई थी उसी दिन बोला, तूने नहीं मानी, अब देख ले तो। अरे तू कैसी है, कैसी बासी खा रही। अब उसने, वो तो समझदार थी, अब सोचा निकल गया, और ये सच्ची निकल भी गया, सुन भी लिया, चुप रह गई। तो अब लड़की को उन्होंने कहीं काम से भेजा था कोई, अब वो काम पहुंचने वाला था, लगाया फोन, अरे कहाँ है। बोला वहाँ, बस पहुंच गया। अरे तुम यहीं से घूम जा, आ जा। उसने भी देखा, क्या हो गया। अरे मैं बोल रहा हूँ जल्दी आ जा। तो बोला, क्या हो गया। बोला, जो नहीं हुआ वो हो गया, तू आ जा जल्दी। अब वो भी डर गया, भागा वापिस आ करके। बोला, क्या हुआ। अब वो तो चेहरा अलग ही हो जाता है गुस्से में। तो बोला, क्या हुआ। अब वो भी और मुंह फुला लिया, पिताजी ने भी फुला लिया, और बोला, तेरी माँ से पूछ क्या हुआ। अब उसने सोचा कि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, इसी ने कर दिया, नहीं तो ऐसे तो नहीं होता था। तो अब फिर वही बात है, वो तो संस्कारी थी, चुप रह गई, क्योंकि उसने कबूल किया, भगवान ने निकलवा दिया, गलती हो गई मेरे से। तो बोला, ये क्या बताएगी, मैं बताऊंगा।
बोला ऐसे बोल रही है। तो उसने भी कहा ये तो बहुत गलत बोल दिया सर से, इतना तो मैंने पूरा झूठ, ताजी खा रहे गर्मा गर्म जो भगवान ने दिया हुआ है, खूब मज़ा मस्ती, मीठा का मन कर रहा है मीठा बना रहे, वो तो खूब खा पी रहे, तो इसने ऐसे कैसे बोल दिया। तो बोला ऐसा कर, वो ऐसे तो घर से निकालेंगे तो वो आजकल कहीं चली गई तो केस हो जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगी, तो इसको छोड़ के आ वहीं। तो फिर वो उसने दिमाग लगाया, छोड़ के काहे को आया, बोला उसी को बुलाओ, अपने आप ले जाएगा इसका बाप। तो उसके बाप को लगाया फ़ोन, बोला अभी आ जाओ जहाँ भी हो। बोला काहे, बोला काहे नहीं, बोला आ जाओ। तो जब ज़्यादा अरे कुछ तो बता, बोला अपनी लड़की को ले जाओ। तब वो भी संस्कारिता समझ गया, वो लड़की मेरे को ही बार बार बोलती थी, तो जरूर उसने कुछ न कुछ संस्कारी बात बोल दी, और कोई कारण नहीं, वो समझ गया। तो चलो वो आया, आकर के बोला अरे बेटा तूने क्या बोल दिया। बोले भी पापा मैंने तो कुछ नहीं बोला, ऐसे अचानक निकल गया मेरे से। अरे मैं तेरे को पहले बोलता था तो आप तो मत कर देना, और वही कर दिया। चलो जो हो गया सो हो गया, भगवान ने कर दिया। तो बुलाए वो बोला ले जा, हाँ ठीक है ले जाऊँगा। मैंने देखो आदमी इंसानियत, लेकिन भगवान तभी तो अपना रूप दिखाएगा। हम तो पहले ही बोल रहे भगवान नहीं कर रहा, देखो ये हो रहा वो हो रहा, तो अपनी तो दिखा नहीं रहे हम क्या कर रहे। तो पंचायत हो गई, मैंने सरपंच को बुलाओ, लिखा पढ़ी कराओ, सीधा ही तसल्ली का काम करो और भेज दो। तो अब सरपंच भी आया और 2-4 अड़ोसी पड़ोसी आए। अब सब बोलने लगे भाई ये क्या, कभी भी कोई बात नहीं सुनी हमने, नहीं तो थोड़ा बहुत तो विवाद सुनते हैं ना, कि भाई ऐसा आ गया, ऐसा बोल रही, ऐसा कर रही, झगड़ा हो रहा, तो कभी भी कोई विवाद नहीं सुना। ये क्या हो गया, अचानक सीधा ही लिखा पढ़ी कर रहे। तो अब वो सरपंच थोड़ा समझदार था, उसने सोचा कि हाँ बिल्कुल, तो उसने बोला तूने ऐसा बोला क्या, बोला हाँ बोला। तो फिर ठीक है, वो लिखा पढ़ी, फिर सरपंच ने ना दिमाग ने फिर काम किया कि देखो इसने हाँ भी कर लिया, कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, इसने हाँ कर लिया, वो बोला ऐसा बोला है, विवाद भी कुछ नहीं, और ये तो ले जाने को भी तैयार है। तो चलो अब उसको बोला बेटी अब ये तो तेरे को छोड़ रहे, तो यहाँ की सबकी लड़की हो गई समझो। तो बोला तो बता अपनी असलियत बता, क्या बात थी, ऐसा तूने क्यों बोला। तो बोले पिताजी मैं इसलिए बोला कि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ, कोई दान पुण्य भजन, कोई पंडित जीवाना, कोई कन्या भोजन कभी नहीं हो रहा। तो ये पिछले जन्म में किया है तो वो खा रहे, अब आगे नहीं कर रहे, भूख नहीं मरेंगे। तो सरपंच ने बोला ओ हो। तो इतने सब के सामने सरपंच ने उसको खड़ा किया, बोला शाबाश बेटी, अगर ऐसी ऐसी बेटी घर घर में हो जाए तो देश का सुधार हो जाए। तो कहने का मतलब ये है भाई, वो संस्कार में इतनी ताकत है, वो तो कितना भी गरीब के घर जाएगी, कैसा भी जाएगा, अगर संस्कार हो गए, अंदर में सत्य होगा, सत्य को आँच नहीं, साच को आँच नहीं, वो लेकिन हमारे को उसमें वो ताकत ही नहीं, संस्कार नहीं, हम तो थोड़े में घबरा जाते हैं और वो फट फ़ोन लगाएंगे, आज मम्मी ने ऐसे बोल दिया, पापा ने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे। अरे आप भाई छोटी छोटी बातें हैं, सहन करो, वो तो कल अपने आप चुप हो जाएंगे, वो तो माँ बाप को भी टेंशन देंगे, और माँ बाप भी ताकते ही रहते हैं, वो टेंशन दें, आदत पड़ जाती है उनको, इसलिए टेंशन ही ये सबसे बीमारी का कारण है। फिर इसको 1000 बार बोलो, टेंशन से ही आदमी का शरीर कमज़ोर होता है और बीमारियां आती हैं, और इस टेंशन में कोई अच्छा काम करने को रूझता ही नहीं, जो काम करना उसमें भी रो पीट के हम करेंगे। तो इसलिए संस्कार मैंने भगवान का प्यार, अगर संस्कार हो जीवन के अंदर कभी मत घबराओ, अपनी तरफ से बुरा ना करो, उसके बाद परवाह ना करो कि हे भगवान सब कुछ तेरा है, तेरी रजा में मेरा मज़ा है, और मेरे से बुरा मत करवा देना, मेरा कोई जन्म जन्मांतर का पाप है, जितने मर्जी मेरे से मैं तो भुगतूंगा, मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो मेरे ही पाप कोई मेरे को दुख दे रहे हैं, वो आप किसी को दुख नहीं देने वाले, आप तो सबके बाप हैं। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय।